क्या क्लास स्टार्ट हो चुकी है? क्या आप सभी, मैं भी देख लूं भाई, उड़ान हिंदी। क्या क्लास? ओके, क्या आप सभी को मैं दिखाई दे रहा हूं? क्या आप सभी को मैं सुनाई दे रहा हूं? यार मेरे को मैं दिखाई क्यों नहीं दे रहा हूं? चैट्स कहाँ है? हेलो बच्चों, क्या आप सभी को मैं, मेरी आवाज आ रही है या नहीं? हेलो 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 हेलो। अरे यार, ठीक है भाई, यहीं से देख के पढ़ाएंगे आज तो मैं। हेलो 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 बच्चों, आपको मेरी आवाज आ रही है? बच्चों, हम्म। ओके, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है लेकिन मुझे नहीं आ पा रही है, पता नहीं क्यों। मतलब मैं भी यहाँ देखता रहता हूँ। ठीक है, आप लोगों ने रिप्लाई कर दिया, मैं आज फोन से ही देखकर पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बच्चे देखो, आपको पता है ना, हमने ये चैप्टर खत्म कर लिया। ये सेशन हमने एक्स्ट्रा रखा है। इस सेशन को एक्स्ट्रा इसीलिए रखा है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। हाँ बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है ना। इस सेशन को हमने इसलिए एक्स्ट्रा रखा है कि आपकी प्रैक्टिस ज्यादा हो जाए बेटा। ठीक है, और आपको पता ही है फिजिक्स का सिलेबस बहुत जल्दी मैं करा सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम थोड़ा डिटेल में इसको पढ़ें। ठीक है ना, इसलिए यस बेटा, मैं देख पा रहा हूं आप लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं। ठीक है, ओके। वॉइस प्रॉब्लम, अगर हो सकता है थोड़ी सी वॉइस स्लो होगी, अब थोड़ी देर बाद एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, थोड़ी देर बाद वॉइस तेज हो जाएगी, घबराइए मत। ठीक है, ओके। एक बच्चा कहता सर एक डाउट है, मेरा नाम भूल गया। अरे यार, ओके, फाइनली ऑल थिंग्स आर गुड। सारी चीजें तैयार हो चुकी हैं, ऑल थिंग्स आर वर्किंग प्रॉपरली, सब कुछ ठीक ठाक काम कर रहा है और यहां से भी सब कुछ चल गया।
तो कैसे हैं आप लोग? आई होप एंड आई विश आप सभी बहुत मस्त होंगे। आई होप एंड आई विश आप सभी बहुत कूल होंगे। आई होप एंड आई विश आप सभी मचा रहे होंगे, आप सभी मचा रहे होंगे, आप सभी मचा रहे होंगे। हाँ भाई, दिख गया दिख गया दिख गया, फाइनली सारी चीजें क्लियर हो गई, सारी चीजें यहाँ पे बढ़िया हो गई। बताइए जल्दी से, तो कैसे हैं आप लोग? देखो भाई, आप लोगों ने मुझे पिछले हफ्ते YouTube पर कैच किया होगा। आई होप आप सब ने रिवीजन लेक्चर अटेंड किया होगा। आई होप आप सभी रिवीजन करके आए होंगे। ठीक है, बढ़िया। वॉइस स्लो है, थोड़ी देर में तेज हो जाएगी बेटा, स्टार्टिंग थोड़ी स्लो होती है। फिर आज हम करेंगे बेटा क्वेश्चन, और अगले 10 मिनट तक मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवाऊंगा पुराना। ठीक है, अगले 10 मिनट तक थोड़ा सा रिवाइज करवाऊंगा, और फिर आज की क्लास में ज्यादा मैं होमवर्क दूंगा बेटा। ठीक है, वैसे मैं एक एक्स्ट्रा सेशन इसलिए लाया हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस का लेवल थोड़ा सा ज्यादा हो जाए। ठीक है, और कोई कारण नहीं है इस एक्स्ट्रा सेशन को कराने का, क्योंकि बेटा मैंने आपको पहले भी बताया था, आप किसी भी बोर्ड से हो, MP, UP, राजस्थान, छत्तीसगढ़, UP, बिहार, ठीक है, इन सभी में इस चैप्टर से एक ना एक क्वेश्चन आता है, और वो भी 4-5 मार्क्स का आता है बेटा। ठीक है, अब 4-5 मार्क्स का आता है तो हमें इसलिए ज्यादा मेहनत करना है बेटा। ठीक है, थोड़ी देर के लिए आप लोग कंसंट्रेट करेंगे बेटा। आपकी चैट्स को बंद कर रहा हूं, आपको पता ही है मैं आपकी चैट्स को कब बंद करता हूं, जब मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा होता हूं। ठीक है, आपको याद होगा मैंने सबसे पहले दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध निकाला था, और वो संबंध क्या आया था? F = R/2। और ये सारी बातें मैं पिछले वाले लेक्चर में रिवाइज करवा चुका हूं, एक बार फिर से करवा रहा हूं ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। ठीक है, उसके बाद मैंने पढ़ाया था आपको दर्पण सूत्र। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया था बेटा क्या? दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या है बेटा? 1/F = 1/V + 1/U। बेटा ये सारी बातें आपको याद होना चाहिए। उसके बाद हमने पढ़ा था दर्पण सूत्र, और उसके तुरंत बाद हमने पढ़ा था आवर्धन। ठीक है, जब आपको नोट्स मिलेंगे ना तो ये सारी बातें संभाल कर रखना। ठीक है, उसके बाद हमने दर्पण के लिए पढ़ा था आवर्धन। आवर्धन का सूत्र था M = I/O = -V/U। ये किसके लिए था बेटा? दर्पण के लिए। इस बात का ध्यान रखना, मैं यहां पर किसके लिए बात कर रहा हूं? दर्पण के लिए बात कर रहा हूं, तो ये बातें यहां पर हम दर्पण के लिए ही करेंगे। ठीक है, अब देखो, अगर हम बात करें अपवर्तनांक की, ठीक है, अपवर्तनांक निकालना हो या फिर स्नेल का नियम हो, उन दोनों के लिए ये सूत्र लगेगा। अपवर्तनांक निकालेंगे, अपवर्तनांक μ क्या हो जाएगा? sin I/में sin R। ठीक है, sin I/में sin R, तो μ sin I/में sin R। दूसरा, ये तो ठीक है, अपवर्तनांक था, बड़ा अच्छा था। ठीक है, इसके बाद अब अपवर्तनांक का एक और फॉर्मूला होता है, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, और देखो बेटा, हम पढ़े थे लेंस सूत्र। ठीक है, क्या पढ़े थे भैया? लेंस सूत्र। आपको यह भी याद रखना है, लेंस सूत्र था 1/F = 1/V - 1/U। ठीक है, ये क्या था बेटा? लेंस सूत्र। और अगर हम बात करें लेंस के लिए आवर्धन की, अगर हम बात करें लेंस के लिए आवर्धन की, तो लेंस के लिए आवर्धन कितना होता है? M = I/O = V/U। देखो बेटा, दर्पण के लिए माइनस आ जाता है यहां पर, और लेंस के लिए माइनस नहीं आता। लेंस के लिए क्या रहता है बेटा? प्लस रहता है। ठीक है, आगे समझना। एक और सूत्र है ना, लेंस की शक्ति। एक और सूत्र है बेटा, जिस सूत्र का नाम क्या है? लेंस की शक्ति। लेंस की शक्ति का सूत्र होता है P = 1/F। मैं आपसे कह रहा हूं, इन सभी सूत्र के अलावा, इन सभी सूत्र के अलावा एग्जाम में कोई भी सूत्र का क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना। मैं पिछले 11 साल से 11-12 तो नीट के बच्चों को पढ़ा रहा हूं, और पिछले 4 साल से यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड के बच्चों को पढ़ा रहा हूं, CBSE के बच्चों को पढ़ा रहा हूं, पिछले 7 साल से ICSE से बच्चों को पढ़ा रहा हूं, और उन सभी के अनुभव को निकाल कर कह रहा हूं कि आपके बुक में, है ना, इस चैप्टर में से अगर न्यूमेरिकल आना होगा 4 मार्क्स या 5 मार्क्स का, तो वो इन फॉर्मूला में से आएगा। और एक बात याद रखना, तुम दुनिया के किसी भी टीचर से पढ़ लो, तुम दुनिया की किसी किताब से पढ़ लो, तुम्हारे दिमाग पर कोई भी जादू की छड़ी चला दे, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो कुछ नहीं हो पाएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं है तो कुछ नहीं हो पाएगा। फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसके बिना तो सांसें नहीं चलती न्यूमेरिकल की, इसके बिना तो तुम क्वेश्चन सोच रहे हो, इसके बिना तो तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे। तो बिना फॉर्मूला के न्यूमेरिकल तो करना भूल जाओ। तो देखो, अब आप सोच रहे हो सर फॉर्मूला कैसे याद करें? एक रफ पेज उठाना,
उस पर लिख लिख के देखना, दर्पण सूत्र 100 बार लिखना, लेंस सूत्र 100 लिख के देखना पड़ेगा। अगर तू लिख के नहीं देखेगा और सोचेगा अपने आप आ जाए तो नहीं आएगा। और एक बात एक बताऊं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना। आज की क्लास के आधे क्वेश्चन मैं कराऊंगा ना, तो आधे क्लास के बाद तुम करने की सॉल्व करना, और आधे क्या जो मैंने कराए वो भी दोबारा सॉल्व करने की कोशिश करना। अगर तुम दिल लगाकर पढ़ लोगे ना तो सारी चीजें समझ लेंगे। चलिए फटाफट एक पोल करते हैं, ईमानदारी वाला पोल होगा, ठीक है। ईमानदारी वाला पोल इसलिए होगा क्योंकि इसके बाद में चैट्स को ओपन करूंगा, ठीक है। एक सूत्र ये दिया है, एक सूत्र ये दिया है, ठीक है। एक सूत्र ये दिया है, एक सूत्र ये दिया है, ठीक है। एक सूत्र ये दिया है, ठीक है, और एक सूत्र ये दिया है, ठीक है। जल्दी से चैट्स में मत आंसर दे ही नहीं पाओगे चैट्स में। इन चारों में से दर्पण सूत्र कौन सा होगा? अगर इसे मैं बोल दूं ऑप्शन नंबर ए, अगर मैं इसे बोल दूं ऑप्शन नंबर बी, अगर मैं इसे बोल दूं ऑप्शन नंबर सी, अगर मैं इसे बोल दूं ऑप्शन नंबर डी, तो इन चारों में से दर्पण सूत्र क्या हो सकता है? ठीक है, इन चारों में से दर्पण सूत्र क्या हो सकता है? तो आप सभी का समय शुरू होता है। अब देखते हैं इन चारों में से दर्पण सूत्र कौन सा हो सकता है। सवाल का जवाब आपके सामने है, सवाल का जवाब आपकी आंखों के सामने। अभी की क्लास में तुमको बताया है, और ये ऐसा क्वेश्चन है अगर अभी भी तुम 100% जवाब नहीं दे पाए तो कुछ तो गड़बड़ है भाई, कुछ तो तुमको ध्यान लगाने की जरूरत है। चैट्स में इंस्टाग्राम आईडी का बंटवारा करते रहते हो, इससे अच्छा पढ़ाई पर ध्यान दे दिया करो। चैट्स में इंस्टाग्राम आईडी ढूंढते रहते हो, इससे अच्छा पढ़ाई पर ध्यान दे दिया करो भाई साहब। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि दर्पण सूत्र बताइए क्या होगा। इन चारों में से दर्पण सूत्र क्या होने वाला है? ए बी सी या डी, ए बी सी या डी, ए बी सी या डी। तो आपका जवाब मैं आपको टाइम खत्म होने के पहले ही बता दूं, 1/f = 1/b + 1/u है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, और 100% तो अभी भी नहीं आया होगा, लगभग 85। अरे गधों, बी सी और डी किसको लग रहा है? अभी तू पेज पलट के देखेगा ना, ये लिखा हुआ है दर्पण सूत्र, सामने लिखा हुआ, फिर भी गलत जवाब दे रहे हो। डॉक्टर सौरभ कुमार, हर्ष, ए साहू, सौब्रत, श्लोक, दीक्षा, IITN भास्कर, सुपरमैन, शुभम एंड शिवांश अग्रवाल। बढ़िया, सुपरमैन भी हमारी क्लास देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन चारों में से लेंस सूत्र कौन सा होगा? ठीक है, इन चारों में से लेंस सूत्र कौन सा होगा? क्वेश्चन है अगला, ठीक है। इसके बाद आपकी चैट्स को ओपन कर दूंगा। इन चारों में से लेंस सूत्र कौन सा होगा? भाई साहब बताइए, इन चारों में से लेंस सूत्र कौन सा होगा? आप सभी का समय शुरू होता है अब, ठीक है। इन चारों में से लेंस सूत्र कौन सा होगा? तो आपका समय शुरू होता है अब। देखते हैं। अरे अब तो 100% जवाब दे दो। इसके तुरंत पहले वाले क्वेश्चन में तुमको सिखाया है, इसके बाद चैट्स ओपन कर दी जाएंगी। इसके तुरंत पहले वाले क्वेश्चन में तुमको बताया है कि लेंस सूत्र कौन सा होगा। बताया था, याद होगा, अभी बताया है कुछ मिनट्स पहले, ठीक है। अभी बताया है कुछ मिनट्स पहले, याद होगा कि नहीं होगा? देखते हैं याद है कि नहीं है। लेट्स सी। अभी बताया लेंस सूत्र भाई, अरे अभी बताया है ना, अभी बताया। इसको खत्म होने के पहले बता दूं, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है, और उसके बाद भी तुम 100% सही जवाब नहीं दोगे। ये है मेरे बच्चे, कभी 100% सही जवाब नहीं देते, यही तो चाहिए, ठीक है। सबसे पहले अंशुमान, सुपरमैन, विशाल, शिवांश, अनुज, आकाश, किशन, आदित्य, अमृतजय एंड आदित्य। वेरी गुड भैया, आप लोगों की बंद जुबान का ताला खोल दिया जाता है। अब आप बोल सकते हो, अब आप बोल सकते हो, ठीक है। अब आप बोल सकते हो, यस बेटा, अब आप बोल सकते हो, ठीक है। क्लियर है? हाँ। इसके बाद आगे बढ़ते हैं भैया, इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं भैया। क्वेश्चन देखना है ना। अच्छा एक बात और सुन लो, जब बातें निकली हैं तो बता ही देता हूं, सुनो ध्यान से। न्यूमेरिकल करने के लिए आपको चिन्ह परिपाटी लगाना है। पहले हम बात कर रहे हैं यहां पर दर्पण की, ठीक है। पहले हम बात कर रहे हैं दर्पण की। ये रही फोकस दूरी, ये रहा वस्तु की दूरी, और प्रतिबिंब की दूरी तो देखेंगे। ये बात कर रहे हैं हम लेंस की, ठीक है। अगेन ये रही वस्तु की दूरी, ये रही फोकस दूरी। अगर बात करेंगे उत्तल की तो क्या आना चाहिए? अगर हम बात करेंगे अवतल की, बेटा इस बात को तुम्हें याद रखना है, बिना इसके न्यूमेरिकल नहीं होगा। अगर हम अवतल दर्पण की बात करेंगे तो क्या होना चाहिए? बिना इसके न्यूमेरिकल नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। याद होगा चिन्ह परिपाटी जो मैंने पढ़ाई थी। तो सुन, समझ, जान, पहचान, मैं जो बातें बता रहा हूं सुनो ध्यान से। एफ अवतल दर्पण की, पहले तो यू तो भैया अवतल के लिए भी माइनस रहेगा और उत्तल के लिए भी माइनस रहेगा। लेंस की बात करो तो यू तो उत्तल के लिए भी माइनस रहेगा और अवतल के लिए भी माइनस रहेगा। इस बात का ध्यान रखना, चाहे तुम्हें कभी भी बोला जाए
यू को बिना सोचे माइनस ले देना, चाहे तुम लेंस की बात कर रहे हो, चाहे तुम दर्पण की बात कर रहे हो, चाहे तुम्हें मानव नेत्र के न्यूमेरिकल करना हो, तब भी तुम यू को माइनस ले लेना है। तो बिना सोचे यू को क्या कर दोगे, माइनस पुट कर दोगे, ठीक है। बिना सोचे यू मतलब वस्तु की दूरी को क्या पुट कर दोगे, माइनस। अब देखिए अवतल दर्पण की बात करते हैं, अगर अवतल दर्पण की बात करते हैं तो फोकस दूरी माइनस, और अगर उत्तल दर्पण की बात करते हैं तो फोकस दूरी प्लस। सर माइनस का मतलब हिंदी में बता दो, सर प्लस का मतलब हिंदी में बता दो, हिंदी में बता दो। इधर देखो, उत्तल फोकस दूरी की बात करते हैं, अगर उत्तल दर्पण की बात है तो ये क्या आ जाएगा, ठीक है। उत्तल लेंस की बात है तो फोकस दूरी आ जाएगी प्लस में, अवतल लेंस की बात है तो फोकस दूरी आ जाएगी माइनस में, ठीक है। याद रखिएगा इन सभी बातों को, याद रखिएगा इन सभी बातों को, इन सभी के बिना कोई काम नहीं होगा। इन सभी बातों को अच्छी तरह से याद रखिएगा कि अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी माइनस, अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी माइनस, उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी प्लस, और उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी माइनस, और उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी प्लस और अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी माइनस। इनके बिना न्यूमेरिकल नहीं होंगे भाई साहब। आई हेट यू, आई लव यू बाद में करना चैट्स में, पढ़ाई पर ध्यान दे दो, ठीक है, पढ़ाई पर ध्यान दे दो। अब बढ़ते हैं हमारे आगे क्वेश्चन पर, ठीक है। अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन कहता है कि अब ये तो छोड़ो, क्वेश्चन कहता है कि एक गोलाकार दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। हाँ, एक गोलाकार दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। तो हमारा ऑप्शन में आंसर देना, फिर हम सॉल्व करते हैं। क्या ऑप्शन नंबर 20, ऑप्शन नंबर 10, ऑप्शन नंबर -20 या ऑप्शन नंबर -10, ठीक है। सही जवाब क्या होगा आप लोग पोल में आंसर दीजिए और मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूं। भाई और बहनों, पहले तो देखिए यहां पर हमको बोला नहीं है कि ये अवतल है या उत्तल है, तो हमें प्लस माइनस पे उलझना ही नहीं है ना। हमें बोला ही नहीं है कि यहां पर अवतल है या उत्तल है, तो हमें प्लस माइनस में उलझना ही नहीं है। अगर बोला जाता अवतल है, अगर बोला जाता उत्तल है, तो तुम प्लस माइनस में उलझते, क्योंकि यहां पर कोई बात बोली नहीं गई है। तो देखिए एक अवतल दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या, ये भाई ये वक्रता त्रिज्या क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ए भाई वक्रता त्रिज्या का मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसको प्रदर्शित करते हैं आर से, और ये कितना दिया गया है 20 सेंटीमीटर। अब इसकी वक्रता लंबाई का मतलब फोकस दूरी बेटा, ठीक है, वक्रता लंबाई का मतलब फोकस दूरी। इसकी क्या है भाई साहब, कभी कभी बताया मत किसी को, कभी कभी बताना मत। मैं इंग्लिश में टाइप करके गूगल ट्रांसलेट से हिंदी कर लेता हूं, तो गूगल ट्रांसलेट को क्या समझ आ रहा है, वो तो कुछ भी भर देता है, ठीक है। अब देखो किसी को बताना मत। आप देख भाई F = R/2, ठीक है। R का मान कितना दिया है 20, 2 से 2 हो गया, कट गया, तो F का मान कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। अभी भी मैं जानता हूं मेरे प्यारे बच्चे 60% से ज्यादा जवाब नहीं देंगे, 60% से ज्यादा जवाब नहीं देंगे, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। वाह, जानता हूं उड़ान के परिंदों, जानता हूं तुम्हें रगों से वाकिफ हूं। मैंने बोला था ना 60% जवाब आएगा, बता दिया 60% आ गया, ठीक है। सबसे पहले अयान खान, आकाश चतुर्वेदी, ए साहू, सौरभ साहू, रवि राज वर्मा, है ना, स्वाति मिश्रा, डॉक्टर सौरभ कुमार, ITN भास्कर, गणेश पाठक एंड सो ऑन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओ भाई साहब, उस दर्पण का नाम बताइए जो किसी वस्तु का सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब दे सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, क्या समतल दर्पण होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सीधा, ठीक है, सीधा, सीधा तो समझ लो। ऑप्शन नंबर बी, क्या अवतल दर्पण होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, क्या उत्तल दर्पण होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए अवतल, समतल, उत्तल। अब देख बेटा सुनना ध्यान से, सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब, तो ये बड़ा शब्द जो है पूरी कहानी बदल देता है। ओ भाई आप सभी का समय शुरू होता है। अब आप लोग यहां जवाब दीजिए, हम लोग यहां जवाब। भाई साहब अगर बात करते हैं सीधा प्रतिबिंब की, तो सीधा प्रतिबिंब तो आभासी होता है ना, और सीधा प्रतिबिंब समतल भी बनाता है, अवतल भी बनाता है ना, मतलब आभासी प्रतिबिंब, सीधा प्रतिबिंब समतल भी बनाता है, अवतल भी बनाता है, उत्तल भी बनाता है। तो इधर से काम हमारा पूरा नहीं हुआ। काम पूरा कहां से होगा, बड़ा प्रतिबिंब। बड़ा प्रतिबिंब सिर्फ और सिर्फ अवतल दर्पण बना सकता है, ठीक है। तो मान लीजिए मेरे पास ये अवतल दर्पण है ना, मान लीजिए मेरे पास ये अवतल दर्पण है। याद होगा मैंने 6 विचित्र से चित्र बनवाए थे, याद होगा मैंने 6 विचित्र से चित्र बनवाए थे। इस बिंदु को क्या कहते हैं P, इस बिंदु को क्या कहते हैं F, इस बिंदु को क्या कहते हैं C। समझिए, जानिए, पहचानिए। अगर किसी वस्तु को यहां रख देंगे, पहली प्रकाश किरण आपको याद होगी मुख्य अक्ष के समांतर, और समांतर प्रकाश किरण कहां से जाएगी बेटा, फोकस से। दूसरी प्रकाश किरण केंद्र के सापेक्ष आएगी और वापस गुजर जाएगी,
इसको यहां से, इसको यहां से, इसको यहां से, तो प्रतिबिंब सीधा भी बन गया और साथ ही साथ बड़ा भी बन गया। ये मुख्य अक्ष को बड़ा करा बेटा मैंने, ये मत बोला कि लेटा हुआ प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर प्रतिबिंब सीधा भी बन गया और बड़ा भी बन गया। तो हमारा सही जवाब, हमारा सही जवाब ऑप्शन नंबर बी अवतल है। कितना प्रेडिक्शन दूं? 60% बच्चे, 65% बच्चों से ज्यादा सही जवाब नहीं दिया था, ठीक है। 65% बच्चों से ज्यादा किसी ने सही जवाब नहीं दिया होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है, उससे भी कम उससे भी कम। ए भाई, ए सी और डी किसने दिया था? सही है, तुम सबूत हो मेरे ही बच्चे हो, तुम लोग सबूत हो मेरे। डी तो था ही नहीं ऑप्शन, कहां से दे दिया था? ठीक है। हर्ष, अयान, एएस, आयुष यादव, सत्यम, अरुमगन है ना, अरुमुगन, भारद्वाज, शोहरत, अमित कुमार एंड मुस्कान राशि। बढ़िया है, डी देने वाले बच्चे। ठीक है। अब देखो भाई, हम वाहनों में पार्श्वदर दर्पण के लिए किसका उपयोग करते हैं, है ना? उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। और क्यों करते हैं? ठीक है, हम उत्तल दर्पण का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि वो ज्यादा क्षेत्र को कवर करता है। उत्तल दर्पण का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि वो ज्यादा क्षेत्र को कवर करता है। इसी कारण से उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि वो क्या करता है? ज्यादा क्षेत्र को कवर करता है। ठीक है। अब देखिए, उस एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो ऑप्शन नंबर बी -16 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए -16 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी +16 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी -32 सेंटीमीटर, या फिर ऑप्शन नंबर डी +32 सेंटीमीटर। देखते हैं कौन कौन सही जवाब देगा। तो आप सभी का समय शुरू होता है अब, आप सभी का समय शुरू होता है अब। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो F = R/2। ठीक है, F = क्या होता है? R/2। हमको क्या ज्ञात करना है? फोकस दूरी। हमको क्या ज्ञात करना है? फोकस दूरी। ठीक है, हमको क्या ज्ञात करना है? फोकस दूरी। R का मान कितना दिया है? 32 सेंटीमीटर। लेकिन तुमसे बोला है उत्तल दर्पण, लेकिन तुमसे क्या बोला है? उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण की बात करते हैं तो R को प्लस में लेते हैं। तो F = 32/2। ठीक है, और प्लस में ये भाई, तो F का मान कितना आ जाएगा? प्लस का 16 सेंटीमीटर, प्लस का 16 सेंटीमीटर। एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन कई बार कई बार कई बार। ठीक है, तो भाइयों और बहनों, हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। भाइयों और बहनों, हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। वेरी गुड। ओ भाई, गलत क्लास में तो नहीं आ गया मैं? 79% बच्चों ने सही जवाब दिया। ये भाई, दिल धड़क रहा है। दिल कहाँ होता है? यही होता है ना। हाँ, दिल धड़क रहा है बहुत तेज, सही क्लास में। हाँ, ये हो 79% वाले बच्चों। डॉक्टर सौरभ, अश्मित, अयान खान, अरमुगन, सत्यम, अमित, रुतिका एंड IITN भास्कर, अनमोल एंड आकाश चतुर्वेदी। भाई साहब, IITN और IIT पहले लगा लेते हो। पढ़ना पड़ता है जाने के लिए, तैयारी करना पड़ती है। बताइए अभी तक की बातें क्लियर है या नहीं? और सब अपनी अपनी रैंक बता दो। सब अपनी अपनी रैंक बताए दो। हाँ, क्लियर है? कुछ अंश तिवारी, क्या पता नहीं चला। और भैया, तुमको एक हफ्ते तक कोई क्लास नहीं दी, मैंने पढ़ाया तुमको और 1 घंटे में पूरा चैप्टर खत्म करवाया था। उसके बाद भी कुछ बच्चे कह रहे हैं सर बैकलॉग है, सर हम बैकलॉग का क्या करें? हाई, पढ़ाई करो, बैकलॉग खत्म करो। हाँ, इतने दिन तक मोड़ा मोड़ियों से इंस्टाग्राम आईडी बांटने से समय नहीं मिल रहा होगा। इंस्टाग्राम पे रील बना रहे होगे, चीसो चीसो जुम्बोले। इंस्टाग्राम पे रील बनाने से टाइम नहीं मिल रहा होगा, इसीलिए तो। बढ़िया, 50,000 भी रैंक भी आई हमारे बच्चों की। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन समझना बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में तुमको अपनी खोपड़ी बजाना पड़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन में तुमको थोड़ा दिल लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन में तुमको थोड़ा मन लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर तुम क्वेश्चन में मन नहीं लगाओगे तो क्वेश्चन तुम्हारा मन लगा देगा। ठीक है, तो हमारे बच्चे क्वेश्चन समझने में बड़ा देर लगाते हैं। ठीक है, तो आपके लिए चैट्स को बंद कर दिया जाए। ठीक है, अब पहले क्वेश्चन सुनना और इसकी भावना होगा कि एक अवतल दर्पण है, बढ़िया अवतल दर्पण है, ऐसे होगा इस तरह का, अंदर का परावर्तक। शब्दों को सुनना, क्वेश्चन टफ है इसलिए मैंने चैट्स बंद करी। अब यहां मन लगा लेना। ठीक है, मस्ती मैं करवाऊंगा, इस क्लास का गुंडा मैं हूं, मैं मस्ती करवाऊंगा, जो मैं बोलूंगा बस वही होना चाहिए।
ठीक है। तो देखो एक दर्पण है उत्तल दर्पण, उसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, तो u का मान कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। u क्या है वस्तु की दूरी, याद कर u क्या है वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी मतलब u को प्लस में लेंगे माइनस में। अरे गधे तुझे बताया था शुरू में कि किसी भी लेंस की बात हो, किसी भी दर्पण की बात हो, u को तुझे बिना सोचे किस में पुट कर देना है, माइनस में। u को तुझे बिना सोचे किस में पुट कर देना, माइनस में। और यहां बोला है कि वस्तु का 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है ना, 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। और प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक। याद है तुझको मेरी बातें, मैंने तुझको पढ़ाया था कि जब जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो आवर्धन का मान माइनस मिलेगा, और 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब मतलब आवर्धन का मान कितना है 3। याद कर आवर्धन वाली क्लास, मैंने आवर्धन वाली क्लास में बताया था तुझे कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कितना बड़ा बनेगा, ये बात तुझे कौन बताएगा, तो ये बात बताने के लिए आवर्धन जिम्मेदार है। तो देख सुन, आवर्धन का सूत्र क्या होता है, m इज इक्वल टू माइनस वी बटा यू, यही होता है m इज इक्वल टू माइनस वी। अरे m का मान कितना दिया है रे भैया, -3। v का मान ही तो ज्ञात करना है, और u का मान कितना दिया है, अरे भैया -10। ठीक है, इसको उठाए इधर ले आइए, v का मान कितना आ गया -30 सेंटीमीटर। हाँ, वस्तु का प्रतिबिंब कहां बन रहा है, -30 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, देख भैया फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो नहीं कर पाएगा। जल्दी जल्दी बताइएगा आप सभी में से किस किस ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। धारा में यात्रा करती हुई प्रकाश की किरण वायु में प्रवेश करती है। भाई साहब ये धारा नहीं है, वायु है ना, किरण पानी में प्रवेश करती है। ठीक है, सवाल का जवाब बहुत सिंपल है ना। मान लीजिए कि एक प्रकाश किरण बढ़िया पानी हवा से आ रही थी, वायु से आती, ठीक है, कहां आती है, पानी में, वायु से आती है और कहां आती है, पानी में। इन दोनों को देखिए, वायु कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम है, और पानी कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम है। वायु कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम है, और पानी कौन सा माध्यम है, सरल माध्यम है। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अगर कोई प्रकाश किरण आती है तो वो जाना चाहती है कैसा, सीधा 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 सीधा। कोई प्रकाश किरण आती है वो जाना चाहती है कैसा, सीधा 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 सीधा, लेकिन वो सीधा नहीं जाएगी, लेकिन वो सीधा नहीं जाएगी, ये अविलंब की ओर झुक जाएगी। क्यों झुक जाएगी, क्योंकि ये प्रकाश किरण विरल से सघन में आ रही है, और विरल से सघन में आने के कारण इसके प्रकाश की चाल कम हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, प्रकाश की चाल कम हो जाती है, इसके कारण ही वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। एक बार याद करो, मैंने लेक्चर नंबर 3 या 4 में ये सारी बातें सबूत के साथ पढ़ाई है। लेक्चर नंबर 3 या 4 में मैंने सारी बातें पढ़ाई। क्या मैथ्स क्लास कैंसिल हो गई, क्या हुआ, तुम्हारे कमल से थक गए, पहाड़ों में घूमने गए थे, थक गए, इसलिए नहीं पढ़ा रहे मैथ्स। अरे घूमकर आए ये सारे के सारे, मैं नहीं जा पाया, मेरे को क्लासेस करना नहीं, कैसे जाता, हाँ इसलिए मैथ्स क्लास कैंसिल हो गई। यस, मजा आएगा, अब तो तुमको फिजिक्स का होमवर्क करोगे। मैथ्स क्लास कैंसिल है, फिजिक्स कैंसिल नहीं हुई। हाँ तो ध्यान से समझ लेना, इसे पढ़ लेना, इसको कर लेना क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि प्रकाश ट्रेन की हवा से कांच में प्रवेश करता है। भाई साहब ये गूगल ट्रांसलेटर गड़बड़ कर देगा। हवा, ट्रेन की हवा से कांच में प्रवेश करता है, अरे ट्रेन हटाओ, प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करता है जिसका अपवर्तनांक 1.5 है। हाँ हाँ, वायु से कांच में प्रकाश की गति क्या है, भाई साहब ये गूगल ट्रांसलेटर अब नहीं करूंगा, अब मैं तो खुद खुद कर लिया करूंगा। क्वेश्चन को फील करना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी बोर्ड के बच्चों, बिहार बोर्ड के बच्चों, एमपी बोर्ड के बच्चों, राजस्थान बोर्ड के बच्चों, छत्तीसगढ़ बोर्ड के बच्चों, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अगर आपने इस क्वेश्चन को नहीं समझा तो फिर गड़बड़ जाएगी। क्वेश्चन में कभी भी न्यूमेरिकल करने की बारी आए तो न्यूमेरिकल में जीवन निकाल लिया करो। अगर तुमने जीवन नहीं निकाला तो गड़बड़ है, तुमको जीवन निकालना पड़ेगा। तो ट्रेन से भाई ट्रेन नहीं, हवा से कांच में प्रवेश करता है, और कांच का अपवर्तनांक कितना दिया है, 1.5। कांच में प्रकाश की गति क्या है, ही। कांच में प्रकाश की गति क्या है, तो देखो म्यू इज इक्वल टू सी बटा बी, फॉर्मूला है म्यू इज इक्वल टू सी बटा बी, म्यू इज इक्वल टू सी बटा बी। म्यू का मान कितना है, 1/5,
सी का मान कितना दिया है, प्रकाश की चाल 3 गुणा 10 की पावर 8, और वी का मान कितना, यही तो हमको ज्ञात करना है। v इज इक्वल टू 3 गुणा 10 की पावर 8 1.5, इससे ये हटाकर 2 हो गया। तो कांच में प्रकाश की चाल 2 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, 2 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए आपको समय दिया गया। ठीक है, ओके। आप देखिए, ये क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में करा दिया था, ये क्वेश्चन भी मैंने पिछली क्लास में करा दिया था। एक बाएं लेंस का ये गूगल ट्रांसलेटर गड़बड़ कर देता है। ये बाएं लेंस कुछ नहीं होता भाई, हटा दो उसे। ठीक है, बायां लेंस नहीं होता। ठीक है, एक लेंस के एक डायोप्टर को परिभाषित करो। तो डायोप्टर मतलब शक्ति, किसी लेंस की शक्ति एक डायोप्टर है। हाँ, क्या बोला, किसी लेंस की शक्ति एक डायोप्टर है। तो एक डायोप्टर का मतलब क्या होता है, तो एक डायोप्टर उस लेंस की शक्ति है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है। अगर आपके पास 1 मीटर फोकस दूरी का लेंस है तो उसकी शक्ति 1 डायोप्टर है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक उत्तल लेंस, चलिए बताइए अभी तक की बातें क्लियर है या नहीं, फिर हम बढ़ते हैं थोड़े से लेवल अप वाले क्वेश्चन। ठीक है, थोड़े से लेवल अप वाले क्वेश्चन। सर आप नहीं गए, रुद्रांश पूछता है, अरे हमको नहीं लेगा भाई साहब, हमसे बोला कि चुपचाप घर पर बैठो, घर की रोटी सब्जी खाओ पर काम करो। सर आप बहुत मस्त पढ़ाते हैं। अरे हम ना माने, हम तो तब मानेंगे कि जब तुम्हारा है, हम तो तब मानेंगे कि जब तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आएगा। क्या करूं भाई साहब, भाभी है ना तुम्हारी सामने खड़ी रहती है डंडा लेकर कि अगर भी जरा बुरा पढ़ाया तो दूंगी डंडा तुम्हारे सर पर। तो अच्छा पढ़ाना पड़ता है। ठीक है सर, थोड़ा स्लो पढ़ाई। नहीं बेटा, अब वो वक्त नहीं है कि स्लो पढ़ाएं। ठीक है, ऑलरेडी हम 2 लेक्चर पीछे चल रहे हैं, अभी हमारा मानव नेत्र खत्म होना था आज। ठीक है, बढ़िया बढ़िया है, क्लियर है। हाँ सर बॉडी दिखाओ, ले देख ले, ये ले देख ले, ये ले देख ले। हाँ, पढ़ना नहीं है, सब करवा ले, बॉडी दिखाओ सर, है ना। इसका कांटेक्ट नंबर दे दो, इससे बात कर लो। तुमने मुझे ब्लॉक क्यों किया, तुम मेरे से बात क्यों नहीं कर रही हो, तुम मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं कर रही हो, रिपीट कर दो सर। सब करना है, पढ़ना नहीं है बस। पढ़ने के अलावा सर शादी हो गया, नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। किसने बोला शादी हुआ? हाँ सर, एक डांस हो जाए, डांस भी करवा लो, सब करवा लो। पढ़ना नहीं है बस, पढ़ाई के अलावा सब हो जा, पढ़ना नहीं है बस, पढ़ना नहीं है। ये भी तुम, पता है एक बात बताऊं, तुम लोगों की कैसी आदत हो गई है। जैसे हम, भाई मैं तो बहुत गरीब परिवार का व्यक्ति हूं, मतलब मिडिल क्लास फैमिली का हूं। हमारे यहाँ कॉलोनियां नहीं होती, हमारे यहाँ मोहल्ले होते हैं। ठीक है, तो मोहल्ले में 4 आंटियों का 5 आंटियों का ग्रुप होता है जो दिन भर की बुराइयां लेकर बैठती हैं अपने घरों की। तुम्हें पता है हमारा लड़का तो कुछ करता ही नहीं है, दिन भर फोन पे लगा रहता है। दूसरी आंटी कहती है, अरे हमारे लड़के का तो चक्कर है एक लड़की से। वो तीनों कहती है तो तुम लोगों की आदत भी वैसी हो गई है कि बस इसकी चुगली उसकी चुगली करा लो। पढ़ना है और कोई नहीं, पढ़ना नहीं है, बस चुगली करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई साहब। हैं, आगे बढ़ते भाई साहब, क्वेश्चन को सुनना बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका दिमाग मैंने फ्रेश कर दिया। आप सुनिए, एक उत्तल लेंस 50 मीटर की दूरी पर सुई का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। बढ़िया। एक लेंस से जो कौन सा उत्तल लेंस है और 50 सेंटीमीटर की दूरी पर एक सुई रखी है, तो वस्तु की दूरी कितनी दी है? 50 सेंटीमीटर। ठीक है, वस्तु की दूरी कितनी दी है? 50 सेंटीमीटर। वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। याद करो इन बातों को, जब मैंने तुमको बताया था कि यू कभी भी आए माइनस में रख देना, यू कभी भी आए माइनस में रख देना, यू कभी भी आए माइनस। तो यदि प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर, अरे क्वेश्चन खत्म होते से शुरू हो गया, वी भी आ जाएगा बेटा, वी आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अरे भाई साहब याद करिए क्या बोला है कि वस्तु के आकार का। तो ये था एक उत्तल लेंस, सुनो लॉजिक लगाओ, ये था एक उत्तल लेंस। तुमको चित्र याद होंगे, वो 6 चित्र याद होंगे मैंने उत्तल लेंस के लिए बनवाए थे। आपको 6 चित्र याद होंगे उत्तल लेंस के लिए बनवाए थे। मान लो एक ओ है, ठीक है, ये है फोकस नंबर 1
और इतनी ही दूरी पर होगा बेटा फोकस नंबर 2। ठीक है, ये है फोकस नंबर, तो ये हो गया 2f1। ठीक है, और इतनी ही दूरी पर क्या होगा बेटा 2f2। ठीक है, 2f1 और इतनी ही दूरी पर क्या होगा बेटा 2f2। ओ से लेकर अब देखो बेटा वस्तु कहां रखी है 50 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो अगर मैं वस्तु को 50 सेंटीमीटर अर्थात 2f1 पर रखूंगा, ठीक है, तो उसका प्रतिबिंब भी तो 2f2 पर बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। ठीक है, तो 50 सेंटीमीटर की दूरी पर कहां रखी है वस्तु रखी, खत्म कहानी। ठीक है, प्रतिबिंब भी ये इतना सा, आप चाहो आपके पास समय हो तो यहां पर लेंस सूत्र लगाइए, तो कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए आगे 2 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्जाम में पूछा गया है। मैं आप सभी के सामने पोल रखता हूं, ऑप्शन नंबर ए 0.5 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर बी -0.5 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, -0.5 डायोप्टर, या फिर -3/2 डायोप्टर, या फिर ऑप्शन नंबर डी 2 डायोप्टर, और वो भी -2 डायोप्टर। तो अब सभी के सामने समय शुरू हो गया है। अब इसका जवाब दीजिएगा सभी, इसका जवाब दीजिएगा भी। क्वेश्चन कहता है कि 2 मीटर फोकस दूरी वाले, तो भाई साहब फोकस दूरी कितनी दी है 2 मीटर, फोकस दूरी कितनी दी है, तो और कौन सा लेंस है अवतल, कौन सा लेंस है अवतल, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसे लोगे अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसे लेते हैं, कौन सी लेते हैं, माइनस की। हमको ज्ञात करना है क्षमता, तो P = 1/f। ठीक है, 1 बड़ा प्यारा है, f की जगह -2 पुट कर दो, तो माइनस का 1/2, इसको मैं आधा है, ये आधा है, तो माइनस का 0.5 डायोप्टर लिख सकता हूं, माइनस का, अरे इतना बता दिया अब तो जवाब दे दो, इतना बता दिया अब तो जवाब दे दो। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं 60% से ज्यादा आंसर नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। भाई साहब इतना दुख, कोई इतना दुख, इतना गलत इतना गलत इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं कर पाए। अंकित, अंशुमान, जतिन, स्वाति, इंद्रजीत, आइडियन, भास्कर, आशीष, अनु पाठक, गणेश, अनुज कुमार सिंह, बढ़िया है। अब बताइए अभी तक की बातें क्लियर है या नहीं, अब बताइए अभी तक की बातें क्लियर है या नहीं, जल्दी बताइएगा। क्या हुआ, शौक लगा, गलत क्वेश्चन करके खुश हो रहे थे तुम, गलत क्वेश्चन करके खुश हो रहे थे तुम। हाँ भाई साहब, गलती जितनी करना है ना इन पोल में कर लिया करो, जितनी गलतियां करना है ना यहीं कर लिया करो। एग्जाम हॉल में गलती करी ना तो मेरे जैसा हंस के टालने वाला नहीं होगा, वहां पर सीधे तुम्हारे नंबर कटेंगे। ठीक है, वहां पर सीधे तुम्हारे नंबर कटेंगे। जितनी गलतियां करना है पोल में कर लो, जितनी गलतियां करना है अभी कर लो। अगला क्वेश्चन 1 करोड़ रुपए के लिए आप सभी के सामने। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री लेंस बनाने के लिए उपयोग नहीं की जा सकती। ठीक है, लेंस बनाने के लिए उपयोग नहीं की जा सकती, और अभी भी कह रहा हूं 70% से ज्यादा सही बच्चे सही जवाब नहीं देंगे। हाँ, लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त। और एक बात बताऊं, परसों मैंने क्लास की थी, परसों या नरसों, सेम क्वेश्चन यूट्यूब पर कराया था, सेम क्वेश्चन यूट्यूब पर कराया था। क्रिस्टल क्लियर कहने वाले बच्चों, सेम क्वेश्चन मैंने यूट्यूब पर कराया था। देखते हैं कौन सही आंसर देगा, देखते हैं कौन सही आंसर देगा। वेल, देखते हैं कौन सही आंसर देगा। देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं। अरे लेंस बनाने के लिए पारदर्शी पदार्थ का उपयोग करा जाता है, तो मिट्टी पारदर्शी थोड़ी ना है। 70% से ज्यादा जवाब नहीं आएगा, 70, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। ओ भाई साहब, ये मेरी क्लास के बच्चे हैं, गलत क्लास में आ गया लगता है। ये नहीं, इतने नहीं, हमारी क्लास के बच्चे सही जवाब को भी गलत आंसर दे देते हैं। हाँ देखिए, अयान खान, डॉक्टर सौरभ, ए साहू, आकाश मौर्य, अंश, हर्ष, आदित्य, सत्यम, आनंद, विशाल मौर्य, बढ़िया, एक नंबर, मजा आ गया, मजा आ गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है
कि क्वेश्चन कहता है, ठीक है, कि आप दर्पण से कितनी भी दूर खड़े हो आप सीधे ही दिखाई देंगे दर्पण कौन सा होगा। मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि आप दर्पण से कितनी ही दूर खड़े हो, चाहे आप पास खड़े हो चाहे आप दूर खड़े हो, क्वेश्चन समझना है, आप दर्पण से कितने ही दूर खड़े हो, कितने ही दूर खड़े हो, ठीक है, तो आप हमेशा सीधे ही दिखाई दोगे, ठीक है। तो कौन सा दर्पण है, क्या ये समतल है, क्या ये अवतल है, क्या ये उत्तल है, या तो फिर समतल या अवतल। तो आप सभी का समय शुरू होता है अब। हाँ, आप दर्पण से कितनी भी दूरी पर खड़े हो, देखें भाई कौन सही जवाब देगा, देखते हैं भाई कौन सही जवाब देगा, देखते हैं भाई कौन सही जवाब देगा। मुझको पता है तुम गलत जवाब देने वाले, मैं जानता हूं तुम गलत जवाब दोगे और तुम गलत ही जवाब देते हो और गलत ही दोगे। हाँ, बिल्कुल गलत जवाब दे रहे हो, बिल्कुल गलत जवाब दे रहे हो, जितने दे रहे हो गलत जवाब। कुछ कुछ बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। आप दर्पण से कितनी भी दूरी पर खड़े हो आप सीधे ही देखोगे कौन सा दर्पण होगा, कौन सा दर्पण होगा, कौन सा दर्पण होगा, ये तुमको बताना है। कौन सा, कौन सा, कौन सा, ये गलत जवाब। मैं बताऊं 25% भी सही जवाब नहीं आएगा। मैं क्या कह रहा हूं 25% भी सही जवाब नहीं आएगा, 25 भी नहीं आएगा। देख लो 25 भी नहीं आएगा। सही जवाब पता है क्या है, ए भी गलत है, बी भी गलत है, सी भी गलत है, डी सही है। सर कैसे, सर कैसे? अरे गधों, समतल दर्पण तो तुमने देखा है तुम्हारे घर में लगा होता है, जिसमें तुम मेकअप करते हो बाबू से मिलने जाने से पहले। समतल दर्पण तो तुम्हारे घर में लगा होता है, एक चीज। दूसरा, गाड़ी पर बैठे हो कभी, है ना, गाड़ी पर साइड में एक दर्पण लगा होता है। गाड़ी पर बैठे हो, गाड़ी पर साइड में एक दर्पण लगा होता है। कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में भी तो सीधा देखते हो खुद को। क्या हुआ, शौक लगा? तो समतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों में से तुम खुद को सीधा देख सकते हो। समतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों में से खुद को सीधा देख सकते हो। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ये ले भाई, 25 से भी कम था। हमें फर्क नहीं पड़ता हमारे सड़ कुछ भी बोले, हम तो अभी भी इंस्टाग्राम आईडी मांगेंगे उससे। हाँ, ध्यान लगाया करो, दिमाग भी लगाया करो। सबसे पहले सुपरमैन, ये सुपरमैन अलग ही उड़ रहा है। एएस साहू, आकाश चतुर्वेदी, आकाश मौर्य, आदित्य किशन, हिमांशु यूपी टॉपर, श्याम सुंदर एंड रविराज वर्मा। बढ़िया है। सर पापा बगल में बैठे हैं, परी सिंह के पापा अगर बगल में बैठे हैं तो देखिएगा ये क्वेश्चन गलत करे तो अगली बार इसको डांट लगाइएगा, क्योंकि हम चाहते हैं इसका रिजल्ट अच्छा हो और हम फन लविंग वे में पढ़ाना पसंद करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए ये क्वेश्चन के जवाब मैं दूंगा। आपकी कार की हेडलाइट के अंदर, कार की हेडलाइट के अंदर अवतल दर्पण लगा होता। कौन सा दर्पण लगा होता? अवतल। वाहन के साइड मिरर में उत्तल दर्पण लगा होता। कौन सा दर्पण लगा होता? उत्तल। और सौर भट्टी में अवतल दर्पण लगा होता। इस बात का ध्यान रखना। मैं फिर से कह रहा हूं, कार की हेडलाइट में अवतल दर्पण लगा होता है, वाहन के साइड मिरर में उत्तल दर्पण लगा होता है, सौर भट्टी में अवतल दर्पण लगा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं भैया। क्वेश्चन अगला है क्वेश्चन अगला है। ठीक है, क्वेश्चन अगला है। ठीक है, चलो इसको तो नहीं करते, ये थोड़ा सा अलग है। चलो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ। क्वेश्चन कहता है कि आपके पास एक उत्तल लेंस है। क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास एक उत्तल लेंस है और उस उत्तल लेंस के आधे भाग को काले कागज से ढक दिया हुआ है। क्या ये लेंस पूरा प्रतिबिंब बनाएगा? और अगर पूरा प्रतिबिंब बनाएगा तो कैसा बनाएगा? सुनना ध्यान से मेरे बच्चे। मान लो मेरे पास ये एक उत्तल लेंस है, ठीक है, मान लो मेरे पास बेटा ये एक उत्तल लेंस है। ध्यान से देखना, ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस का अक्ष कुछ ऐसा होता है। अब आपने क्या करा, इस क्वेश्चन में बोला है कि आधे भाग को, चाहे निचले भाग को भर दो, है ना, चाहे निचले भाग को, या फिर आप चाहो तो ऊपर वाले भाग को भर दो, किसी को भी भर दो, कोई दिक्कत नहीं। मैं निचले वाले भाग को ले लेता हूं, ऊपर में भी सेम आंसर होगा। अब आपको दिया गया है कि यहां पर एक वस्तु रखी है। अब उस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा या नहीं बनेगा? तो पहली किरण तो समांतर गई, कहीं यहां से जाएगी, दूसरी किरण यहां से, देखना बेटा, दूसरी किरण भी यहां कहीं से आएगी और यहां मुड़ जाएगी, तो प्रतिबिंब तो बनेगा, क्योंकि इस वस्तु से सिर्फ दो प्रकाश किरणें थोड़ी निकलती। प्रतिबिंब तो बनेगा, प्रतिबिंब तो बनेगा, तब भी बनेगा चाहे आधा लेंस हो। लेकिन गड़बड़ ये हो जाएगी कि प्रतिबिंब की तीव्रता कम हो जाएगी। ठीक है, प्रतिबिंब की तीव्रता क्या हो जाएगी बेटा? कम हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को मैं करवा रहा हूं थोड़ी देर के लिए। आंखों पर पट्टी बांध लेना और कानों से देखना। आंखों पर पट्टी बांधकर कानों से देखना, क्योंकि हमने आपकी चैट्स को बंद कर दिया। क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन को ध्यान से लेना। क्वेश्चन कहता है कि 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अभिसारी लेंस
से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया। किरण आरेख बनाए और प्रतिबिंब, किरण आरेख तो बाद में बनाएंगे, पहले बताइए अभिसारी लेंस क्या होता है। अभिसारी लेंस का मतलब होता है उत्तल लेंस। कौन सा लेंस बेटा? उत्तल लेंस। मेरे बच्चे, तुमको मैं हर क्लास में हर सब्जेक्ट के लिए एक ट्रिक बोली गई है, ठीक है? कभी भी तुमको न्यूमेरिकल करना हो बेटा तो आपको जीवन निकालना पड़ता है। क्वेश्चन से क्या निकालना पड़ता है? जीवन। तो उत्तल लेंस से हमने पहले तो क्वेश्चन से क्या निकाला बेटा? जीवन। 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, तो भाई साहब वस्तु का आकार कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर, ठीक है? 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो फोकस दूरी कितनी दी है बेटा? 10 सेंटीमीटर। और कौन सा लेंस दिया? उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी कितना? प्लस में आएगी। और अभिसारी लेंस से कितनी दूरी पर रखा गया है? 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो वस्तु को कहां रखा गया है बेटा? 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब सवाल यह है कि यह सवाल मत कर लेना कि यू कमान माइनस में कैसे आया, आज की क्लास के शुरू में ही बता दिया था। तो ना करे जनाब, ना करे जनाब, ठीक है? ना करे जनाब, यहां ध्यान रखते हैं जनाब, ठीक है? ना करे जनाब, ठीक है? तो देखिए 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। f का मान कितना दिया है? ध्यान से देखना, प्लस का 10, v का मान हमें नहीं पता और u का मान हमको दिया है माइनस का 25, ठीक है? तो देखिए 1/v माइनस माइनस प्लस का 1/25, ठीक है? प्लस का 1/10, तो 1/10 माइनस का 1/25 इज इक्वल टू 1/v। कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी मैंने? 1/u का मान मैंने -25 पुट करा, v का मान हमें ज्ञात करना है, f का मान 10। मेरी आवाज डबल डबल आ रही है, कितनी गंदी आवाज आती है मेरी, ठीक है? कितनी गंदी आवाज। हाँ, तो भाई और बहनों 10 और 25 का एलसीएम आएगा 50, ठीक है? 10 से 50 गया 5 बार, 25 से 50 गया, 25 से 50 कितना गया? 2 बार, इज इक्वल टू 1/v। तो 3/50 इज इक्वल टू 1/v। तो 5 धाम 3 धाम 30 और 3 पंजे 15, 3 छंग 18, तो 16.6 इज इक्वल टू v। v का मान कितना आ गया? 16.6। और ये किस में आ गया? सेंटीमीटर में। ना करे जनाब, जनाब अब आपने एक काम करना है जनाब, ठीक है? कि क्या करना है? प्रतिबिंब की स्थिति तो पता चल गई है ना, आकार पता करना है जनाब। तो m इज इक्वल टू आई बटा ओ इज इक्वल टू माइनस वी बटा यू। जनाब इसका उपयोग कर कर आप आकार पता कर लेंगे, इसका उपयोग कर कर जनाब आकार पता कर लेंगे, ठीक है? जल्दी बताइए, अभी तक की बातें क्लियर हैं? क्या हुआ? क्या देख रहे हो? हाँ, क्या देख रहे हो? क्लियर है? क्लियर है? जल्दी बताइए, क्लियर है? क्लियर है जनाब? ठीक है जनाब। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, we have found the center of gravity. Okay, we have found the center of gravity. So जनाब ध्यान दे यहां पर, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा है, अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा है। अगर हम आपकी चैट्स को बंद करेंगे, बहुत बातें होती हैं बेटा। देखो, जब जब आपकी चैट्स को बंद किया जाता है इसका मतलब आपका कंसंट्रेशन अप होना चाहिए। क्वेश्चन कहता है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस है। ले भैया, फोकस दूरी कितनी है? 15 सेंटीमीटर। कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। अवतल लेंस की फोकस दूरी प्लस होती है माइनस होती है? तो अवतल लेंस की फोकस दूरी प्लस होती है। वस्तु से क्या लेंस से रखी वस्तु का 10 सेंटीमीटर पर प्रतिबिंब बनता है। भाई साहब v मतलब 10 सेंटीमीटर पर क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है, किरण आरेख बनाए। भाई साहब v में प्लस माइनस मत पुट करो, हम कंफ्यूज हो जाएंगे, हम कंफ्यूज। किरण आरेख बनाने से पहले हम क्या करेंगे? वस्तु की दूरी पता कर लेंगे, और दूरी पता करने के लिए हम लगाएंगे लेंस सूत्र, जो है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। f का मान 15, v का मान 10 और u का मान तो निकालना है। u को उठाकर यहां ले आई है, प्लस का हो जाएगा 1/10, 1/15 को उठाकर वहां ले आई है, माइनस का हो जाएगा। 15 और 10 कितना हो गया? 150 है। यही सोच रहे होगे ना कि गुणा करके काम। अरे 15 और 10 का एलसीएम 30 आएगा, 30 से ये 3 गया, ये 2 गया, तो 1/u 3/30 मतलब 1/30। ले भाई साहब
u कितना आएगा 30, तो वस्तु कितनी दूरी पर रखी है? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। ठीक है जनाब। हाँ, तो हमने आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को बेटा खुद करना, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, इसकी दो स्थितियां बेटा। समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मान +1 है, तो m का मान कितना दिया है? +1। तो बेटा हम जानते हैं m का सूत्र क्या होता है? I/O। अब m का मान दिया है 1, 1 = I/O। ठीक है। अरे तो I बराबर क्या है? ओ, यही तो बताना था यही तो बताना था। तो m का मान +1 है, m का सूत्र होता है I/O। m की जगह 1 पुट कर दिया तो I बराबर हो। समतल दर्पण के लिए वस्तु और प्रतिबिंब बराबर होते हैं। सर हमने तो समतल दर्पण देखा ही नहीं, हमारे बाबू की आंखें कांच की तरह हैं, हम तो उसे देख के मेकअप कर लेते हैं सोच तो यही रहे होगे ना तुम यहाँ देखो, ठीक है। अब देखो भाई साहब, है ना, इसका एक और अर्थ निकल सकता है। अब m का मान कितना है? +1। m = -v/u। ठीक है, तो m का मान कितना है? +1 = -v/u। तो u -v। तो यहां पर वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी बराबर होता है, लेकिन विपरीत होती है। आप बताइए, बातें क्लियर? हाँ, बातें क्लियर? हाँ हाँ, देखो अभी भी चल रहा है चैट्स में। हाय हिमांशु, पढ़ लो, क्लियर है? ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। सर आपकी क्लास देखते वक्त हेडफोन लगा लिया करें। अरे भाई साहब, हमने ऐसा क्या बोल दिया? ये हटाओ भाई साहब, हमने गूगल ट्रांसलेट से उल्टा हो गया ये ट्रांसलेट। ठीक है, चलिए आप बढ़ते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेवल अप है क्वेश्चन का। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। अरे भाई साहब, ये गूगल ट्रांसलेटर ने वस्तु का आकार तो खा ही लिया ये इसने वस्तु का आकार तो खा ही लिया, अब मैं क्या करूं? ठीक है, मैं अपनी तरफ से मान लेता हूं वस्तु का आकार 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, वस्तु का आकार क्या है? 5 सेंटीमीटर। तो बेटा देखो, एक 5 सेंटीमीटर की एक वस्तु को 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो वस्तु का आकार मुझे दिया गया है 5 सेंटीमीटर, फोकस दूरी का मान मुझे दिया गया है 18 सेंटीमीटर, और अवतल दर्पण बोला है, इसी कारण से फोकस दूरी में माइनस में लूंगा। और वस्तु कितनी दूरी पर रखी है? 27 सेंटीमीटर पर। और u का मान हमेशा मुझको किस में लेना है? माइनस में। मेरे आकाश सर ने मेरे सर को पकड़कर ऐसे 180 डिग्री घुमाया था और यह भी बोला था कि u का मान हमेशा माइनस में होना चाहिए। सुनो, अब देखो, हमको बताना है कि दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दा रखा जाना चाहिए। पर्दा का मतलब कितनी दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब देखो, हमको पता है कि 1/f = 1/v - 1/u। f का मान 18, v का मान नहीं पता, u का मान -27, तो 1/18 है ना, = 1/v, माइनस प्लस का 1/27, इसको उठाकर यहां ले आइए। तो 1/18 इसको उठाकर यहां ले आइए, माइनस का 1/27 अरे सोच रहे होगे 18 और 27 का एलसीएम क्या लें? तो मैं बताऊं, 54 है। क्या लेंगे? 54। 18 से 54 को डिवाइड करो, 3 बार गया। 27 से 54 को डिवाइड करोगे, कितनी बार गया? 2 बार गया है। तो 1/54। तो v का मान कितना आ गया? v का मान आ गया 54 सेंटीमीटर। वस्तु का प्रतिबिंब कहां बन रहा है? 54 सेंटीमीटर। अब आकार और प्रकृति ज्ञात करेंगे। आकार ज्ञात करने के लिए आवर्धन का सूत्र लगाएंगे। आवर्धन का सूत्र -v/u। तो v का मान कितना है? 54। ठीक है, और माइनस में u का मान कितना है? -27। ये लो भैया, 2 आ गया। तो प्रतिबिंब हमारा दुगना बनता है। वस्तु से कितना बड़ा बनता है? दुगना बनता है। और अगर वस्तु का आकार, है ना, एक और सूत्र हमको याद रखना, m = I/O। m का मान कितना आया? 2। I का मान हमें ज्ञात करना है और o का मान 5 है। तो I = 10 सेंटीमीटर। I = 10 सेंटीमीटर। बताइए आया या नहीं? बताइए
आया या नहीं क्वेश्चन? हाँ जल्दी बताइए, आ रहा क्वेश्चन आया या नहीं? क्लियर है जनाब? हाँ जनाब, ना करे जनाब। सर आज मैथ्स की क्लास नहीं होगी, कोमल भी ना, कोई दिक्कत नहीं। तुम फिजिक्स के सारे क्वेश्चन, एफ की वैल्यू गलत है क्या? नहीं बेटा सही तो है। अवतल दर्पण है ना बेटा, अवतल दर्पण, लेंस की बात नहीं कर रहा है बेटा। हाँ बेटा अवतल दर्पण, ऐसा दर्पण होगा, उत्तल नहीं अवतल दर्पण, ठीक है। अच्छा मैंने क्वेश्चन में गलत पुट करिए, ऐसा बोलो ना। अरे यार ये लो ऐसा बोलो ना, यहां गलत पुट करी है, ऐसा बोलो ना, यहां गलत पुट करी है, यहां गलत पुट करी है, यहां गलत पुट करी। वी का मान माइनस में आ गया तो ये -2 में आ जाएगा, ठीक है। ऐसा बोलो ना, सॉरी आई का मान -10, ऐसा बोलो। सॉरी बच्चों, थोड़ा बुढ़ापा टाइम में भूल जाता हूं मैं, उम्र हो गई मेरी, बुढ़ापा टाइम है, हर 15 मिनट में मेरी याददाश्त चली जाती है, ठीक है। और एक बात और बता दूं, कितना बड़ा गधा हूं मैं, मैंने लेंस सूत्र लगा के सॉल्व कर दिया। गलत हुआ बेटा क्वेश्चन, आंसर ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, है ना, आंसर ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा बेटा, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक है। मैंने लेंस सूत्र लगा के सॉल्व कर दिया, तुम लोग रोकते भी नहीं हो, हंसते रहते हो मेरे पागलों की जैसी बातों पर, ठीक है बेटा। आंसर ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, कोई अंतर नहीं आएगा इसमें। तो एफ का मान -18 था, वी का मान हमें नहीं पता, और यू का मान कितना है -27। तो -1/18 इज इक्वल टू 1/v, -1/27। तो -1/18 -1/27 उठाकर यहां पर हो गया प्लस का 18 और 27 का एलसीएम आया 54, ठीक है। 18 से ये गया -3 और ये आया +2 इज इक्वल टू, तो -1/54 इज इक्वल टू 1/v। तो v का मान -54 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। अब तुमको पता है m इज इक्वल टू -v/u, -v का मान कितना आया है रे 54, माइनस का 54, u का मान कितना आया है रे 27, तो इससे गया और एक माइनस बाहर भी था, ठीक है। तो m का मान कितना आ गया -2। अब आप जानते हो m इज इक्वल टू I/u, m का मान आया है -2, I का मान हमको नहीं पता है, तो o का मान तुमको कितना दिया है 5, तो I का मान है -10 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके आज की क्लास में होमवर्क, ये क्वेश्चन आज की क्लास में तुमको कराया है, हमने तुमको कराई है ये क्वेश्चन, ये भी तुम्हारे पास होमवर्क है, हमने तुमको कराई है ये क्वेश्चन, याद होगी तुमको। तो भाइयों और बहनों आज की क्लास खत्म, ठीक है। कौन बोला किसको समझ नहीं आया बेटा? देखो बेटा मैं आपको बताऊं, इफ यू हैव बैकलॉग तो आपको नहीं आएगा। तो आज आखिरी क्लास है बच्चे, ठीक है। सर इस चैप्टर में कितने लेक्चर है? आज लास्ट था बेटा। सर एलसीएम नहीं समझ रहा सत्यम बेटा, एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जिसमें दोनों चीजें आ जाए बेटा, ठीक है। सर ये थोड़ा नहीं समझ आया, आर डाउट डाला करो बेटा, आकार की वैल्यू गलत है, ठीक है बेटा, उसको सॉल्व करो, हो सकता है मैंने फ्लो में गलत कर दिया हो, हाँ उसको मैंने सही कर दिया था, -15, यस बेटा मैंने उसको सही कर दिया था। वी बेटा वी हम कुछ नहीं लेते, थैंक यू। ओ भाई साहब ये पता नहीं आज दिक्कत हो रही है, इसमें दिक्कत हो रही है, ठीक है क्लियर है ना बेटा, सब कुछ क्लियर है, ठीक है। किसको समझ नहीं आया बेटा? जिसका हो गया वो जा सकता है बेटा, ठीक है, जिसका हो गया वो जा सकता है, जिसके डाउट है वो रुक जाए बेटा, ठीक है। जिसका हो गया वो जा सकता है, जिसके डाउट है बेटा वो रुक जाए बस। बेटा एक होमवर्क है, सर आप पढ़ाते हो तो टाइम का पता नहीं चलता, ठीक है। वीडियो कॉल तो अभी नहीं बेटा। एक क्वेश्चन और गलत है अनमोल बेटा, कौन सा क्वेश्चन गलत है बेटा? हो सकता है मुझसे गलती हो जाए, मैं भी इंसान हूं बेटा,
हो सकता है जल्दी जल्दी में गलत हो जाता है बेटा, ठीक है। सॉरी अगर गलत हो गया तो उसको आप चेक कर लेना, उसका एरर सही कर लेना। हो जाता है बेटा, सॉरी मुझसे गलत हो गया होगा। इलेक्ट्रिक करंट, सर जी बिहार बोर्ड के एग्जाम में दर्पण या लेंस सूत्र का प्रूफ करने के लिए, प्रीति बेटा वैसे आता नहीं है लेकिन फिर भी मैं कराऊंगा, है ना। सब सूत्रों की लिस्ट बनाओ, कौन कह रहा है, जानवी बेटा स्टार्टिंग में ही बनवाइए बेटा। हाय आकाश भाई, शिवम सर रिटर्न क्वेश्चन आंसर लर्न करने वाले, बेटा मयंक इसके लिए तुमको पूरे नोट्स अच्छे से पढ़ना पड़ेंगे बेटा। सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन को आते हैं, हाँ बेटा इसी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं बेटा, ठीक है। न्यूमेरिकल करके समझा दीजिए बेटा। श्रेयांश आज की पूरी क्लास में न्यूमेरिकल ही कराए बेटा। हाँ बेटा जिसका हो गया वो जा सकता है। सर मैं डाउट्स पढ़ रहा हूं सर, किरण आरेख में, किरण आरेख बेटा बना के देखना पड़ेंगे बेटा। सर नेगेटिव क्यों नहीं लिखा, संदीप बेटा लिख दिया था। हाँ पुलकित यस बेटा, माइनस वी बाई यू दर्पण में बेटा माइनस वी बाई यू ही होगा। दर्पण में पुलकित माइनस वी बाई, लेंस में प्लस होता है बेटा। सर फिजिक्स क्या बोला, सर फिजिक्स ही समझ नहीं आती। अंजलि बेटा आप मेरे लेक्चर अच्छी तरह से देखो, वादा है तुमको जरूर समझ आएगी। सर थोड़ा स्लो पढ़ाइए। साक्षी बेटा नहीं, किसने बोला था स्लो का, सिद्धिका बेटा, सिद्धिका आई रिक्वेस्ट कि तुम अपनी स्पीड बढ़ाओ बेटा, क्योंकि ये बोर्ड से बेटा आपको मुझे इस तरह से तैयार करना है कि 3 घंटे में आपको पूरे क्वेश्चन आना चाहिए। ये हवा से पानी वाला, साक्षी बेटा एक बार मेरा अपवर्तन वाला लेक्चर देखना। सर आपका यूट्यूब चैनल वाला लेक्चर, हाँ बेटा। हैंड रिटन नोट्स अपलोड हो जाएंगे बेटा, बन रहे हैं। सर सलीम सर को जानते हैं आप, हाँ बेटा। F इज टू R/2 कैसे होगा, आप कमेंट में मिलोगे। सर किरण आलेख बना दो। हेमंत बेटा एक बार आई रिक्वेस्ट कि पुराने लेक्चर को अच्छी तरह से देखो बेटा। सर डाउट्स देख लीजिए बेटा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैट्स में जल्दी डाउट डालें आप लोग। बेटा फरहान सबकी क्लास थोड़ा आगे पीछे चलती है। सर फिजिक्स में मैथ्स क्यों पढ़ाते हैं, सिमरन बेटा सिर्फ सॉल्व करते हैं बेटा। सर आपका नाम क्या बेटा, मेरा नाम आकाश रवन है। राधे राधे, फिजिक्स आएगी बेटा, मेरे लेक्चर को अच्छी तरह से देखो। न्यूमेरिकल समझ नहीं आता, श्रेयांश बेटा फॉर्मूला पढ़कर देखो। थैंक यू बेटा आदित्य। कृष्णांश आएगा बेटा, जरूर आएगा, उनके पहले नियम समझना है ना, कभी भी लेंस या दर्पण के बनाने से पहले नियम समझना, ठीक है बच्चों। चलो मिलते हैं, थैंक यू बेटा प्रखर, मिलते हैं। और भी डाउट्स हो तो आप डाउट पोर्टल में डाल देना बेटा, वहां आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। बाय बाय एंड बाय बेटा, लव यू।